माहौल जो था थानों का वो इस तरह का नहीं है कि लोग बिना डरे जा सकते। बिहेवियर अच्छे नहीं होते, बात सुनते नहीं है, जब तक ऊपर से कोई सोर्स ना हो तो वो लोग तवज्जो नहीं देते। इतनी इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। और आजकल ये थाने में सुनवाई नहीं होती। ज़ाहिर है हर एक लेडीज़ को अपनी इज्जत प्यारी होती है। अगर हम किसी मुजरिम के पीछे जाते हैं तो वो कहते हैं यही सबसे बड़ा मुजरिम है, इसको अंदर करो। और इससे भी बढ़कर ज़हनी दबाव, ये वो वजूहात है जिसकी वजह से एक आम शहरी जुर्म का निशाना बनने के बावजूद थानों का रुख करते हुए घबराता है। लेकिन अगर शिकायत दर्ज करने के मामलात ख़वातीन को सौंप दिए जाएं तो कैसा होगा? डिस्ट्रिक्ट सेंटर के तमाम थानों में ख़वातीन की एक डेस्क बनाई गई है जो रोज़नामचा और क्राइम डायरी पर काम कर रही है। इस डेस्क का काम यह है कि यहाँ बैठने वाली ख़वातीन न सिर्फ आपकी शिकायत को दर्ज करती हैं, उन्हें सुनती हैं, बल्कि इन तमाम शिकायत को अमल दरामद के लिए आगे भी पहुँचाया जाता है। इस वक्त मैं लियाकताबाद मॉडल थाने पर मौजूद हूँ और यहाँ ये डेस्क तकरीबन फ़ॉल कर दी गई है। ख़वातीन यहाँ फुली ट्रेंड है जो कि ये काम सर अंजाम दे रही हैं। अंदर आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि ख़वातीन की ये डेस्क किस किस तरह काम कर रही है और इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। ये तो आप जानते हैं कि जब भी किसी थाने में कंप्लेन लिखवाई जाती है तो सबसे पहले रिपोर्टिंग रूम आया जाता है जहाँ पर ड्यूटी अफसर मौजूद होते हैं। लेकिन अब क्योंकि ख़वातीन की ये जो डेस्क है जो क्राइम डायरी और उस नामचे पर काम कर रही है, साइमा अख्तर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो कि ये सारे ऑपरेशंस हैंडल कर रही हैं। तो लेडीज़ को इसलिए अपॉइंट किया गया कि लेडीज़ के हवाले से जो केसेस होते हैं वो ज़्यादातर हमें देखने के लिए मिलते हैं और उन केसेस में जो ज़्यादातर मसाइल हैं बच्चों और लेडीज़ के हवाले से हम लोग डील करते हैं। नॉर्मली किस तरीके के केसेस आपके पास ज़्यादा आते हैं? ज़्यादातर मकानों पे कब्ज़े हैं, झगड़े, घरेलू नाचाकियाँ हैं और बच्चों के मसाइल हैं कि बच्चों को काम नहीं करने दिया जा रहा है कि दुकानों वगैरह पे और घरों में उनके मसले मसाइल चल रहे हैं। तो ऐसे मसाइल से ज़्यादा दो चार हैं हमारे मामलात, क्योंकि गुर्बत और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस वजह से। थैंक यू सो मच। साइमा ने जो है यहाँ पर सारे ऑपरेशंस जो है डील कर रही हैं और इन्होंने बताया कि जब कोई कंप्लेन होती है तो सबसे पहले इनके पास आके वो रिपोर्ट की जाती है, जहाँ से वो कंप्लेन हेड म्यूरर के ऑफिस तक जाती है। अब वहाँ चल के देखेंगे कि वहाँ पर जो है ख़वातीन किस तरीके से काम कर रही हैं। चलिए। रिपोर्टिंग रूम में कंप्लेंट्स तो रजिस्टर हो जाती हैं, कुछ मसाइल वहीं के वहीं सॉर्ट आउट हो जाते हैं और कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनमें कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं। बुशरा बताइएगा, रिपोर्टिंग रूम से कंप्लेंट्स आपके पास आती हैं फिर क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं वो हम इंक्वायरी ऑफिसर के नाम करते हैं असाइन। उसके बाद वो फिर जो इंक्वायरी ऑफिसर होता है वो हमें उसका डिस्पोजल देता है। इसके अलावा मैं यहाँ पर एज अ क्राइम मॉरर काम करती हूँ और इसके अलावा हमारे 25 रजिस्टर और होते हैं जिनको भी मैं मेंटेन रखती हूँ। तो बुशरा जो है वो अपने काम के साथ जो 25 रजिस्टर हैं पुलिस स्टेशन के वो भी मेंटेन कर रही हैं और इसी रूम में हमारे साथ अस्मा भी मौजूद हैं जो कि अपना काम यकीनन बहुत भरपूर मेहनत के साथ सरअंजाम दे रही हैं। लेकिन इनसे पूछेंगे कि ये क्या काम कर रही हैं और कैसा महसूस हो रहा है डेस्क जॉब पर। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा अस्मा बताइएगा, क्या काम आप कर रही हैं, क्या टास्क आपको असाइन किया गया है? मैं यहाँ ऑफिस का ऑल ओवर वर्क जो है वो कंप्यूटर पर मेंटेन करती हूँ। जितना भी क्राइम रजिस्टर हो गया 25 रजिस्टर में से होते हैं और इसके अलावा हमारे पास जो लेटर्स आते हैं उनके जवाब बनाने होते हैं वो सब मेंटेन करती हूँ कंप्यूटर पर। बेसिकली इस पुलिस स्टेशन में जितना भी काम हो रहा है, जो भी ख़तो किताबत है वो अस्मा के थ्रू जो है वो डिजिटलाइज की जा रही है। और अब हम चलते हैं TIP डेस्क की तरफ और वहाँ जाके देखेंगे कि ख़वातीन उस डेस्क को आखिर किस तरीके से अपने होते हुए कारआमद बना रही हैं। तो चलिए जी, तो TIP डेस्क पर मैं पहुंच चुकी हूं और अब हम अंदर चलकर देखेंगे कि यहाँ पर किस किस्म की जो शिकायत हैं वो दर्ज की जाती हैं। अनम हुसैन इस डेस्क को मैनेज कर रही हैं। अच्छा अनम, ये बताइएगा कि किस किस्म के केसेस आपके पास आते हैं और ज़्यादातर शिकायत किस किस्म की होती हैं? 2022 से अब तक इस साल में हम लोगों ने 4 FIR रजिस्टर की हैं, जिसमें चाइल्ड लेबर जो है उसकी हमने ज़्यादा की हैं। अच्छा अनम बताइएगा, जो रेप केसेस के विक्टिम्स हैं जब वो आपके पास आते हैं तो किस तरीके से आप उन्हें डील करती हैं? क्या अपना मसला, अपनी बात जो है वो आराम से कह देते हैं या फिर झिझकते हैं, परेशान होते हैं?
पहले तो ये केसेस जो हैं बहुत मुश्किल से होता है कि मुद्दई कोई आए इस हवाले से रेप केसेस में, और अगर आ भी जाते हैं तो उनके बाद घर से उनको इतना दबाव होता है कि वो लोग FIR नहीं करवाना चाहते हैं, वापस आके खुद ही उस चीज़ को वो कैंसिलेशन में कर देते हैं कि नहीं करें, FIR हमें नहीं करवानी है। और जो अगवा वगैरह के मामलात हैं, अब तक उस हवाले से कितनी शिकायत दर्ज की गई? अगवा में ये होता है कि लेडीज़ को अक्सर उनको यहाँ से ख़रीदो फ़रोख्त के सिलसिले में ट्रैफिकिंग, बेसिकली लॉ भी इसी पे बना गया है कि ख़रीदो फ़रोख्त से उनसे जो भी है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इसका काम लिया जाता है, तो इस पे हमने FIR की। बहुत से लोग जो है वो अपना मसला लेके ज़रूर आते हैं, लेकिन किसी ना किसी दबाव की वजह से कंप्लेन रजिस्टर नहीं करवाते, जिसमें ख़ास तौर पर रेप विक्टिम्स भी हैं जिनकी शिकायत जो है वो दर्ज नहीं होती क्योंकि उनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये खातून खुद यहाँ मौजूद हैं जो ना सिर्फ उनकी रहनुमाई करती हैं, उनका मसला सुनती हैं और फिर उस मसले को जो है वो आगे फॉरवर्ड भी किया जाता है। बेसिकली तमाम थानों में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, और स्टार्ट करने से पहले हमने लियाकताबाद थाने के अंदर, जो कि हमारा मॉडल पुलिस स्टेशन है, इसको हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अपनाया। ख़वातीन को हम ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो वहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे सकें थाने में, और उनकी बजाय जो मेल अफसरान है वो बाहर नाके पे ड्यूटी कर सकें, फील्ड की ड्यूटी ज़्यादा कर सकें। नफरी का शॉर्टेज पुलिस में हमेशा से रहता है, और अभी रिसेंटली काफ़ी रिटायरमेंट्स हमारे पास हुई थी, तो फील्ड के अंदर जो हम नॉर्मल पेट्रोलिंग ड्यूटी करवाते हैं या नाके पे ड्यूटी कराते हैं, तो वहाँ पे मेल स्टाफ का शॉर्टेज हो रहा था। तो उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, मगर इससे रिस्पांस इतना अच्छा आया कि मैंने इसको परमानेंट कर लिया, और फिर एक थाने से तमाम थानों के अंदर हमने इसको रेप्लिकेट किया। 8 घंटे की डबल शिफ्ट, मर्दों के शाना बशाना थाने में बैठना, FIR रजिस्टर करना, शिकायत को सुनना और उन शिकायत को सुनकर उन पर अमल दरामद के लिए उन्हें आगे भेजना। यकीनन ये ख़वातीन अपने आप में बहुत बड़ा काम कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात कि इनकी मौजूदगी पुलिस फोर्स में करप्शन के खात्मे का सबब भी बनी हुई है। अगर इन्हें मौका दिया जाए तो ये ख़वातीन यकीनन बहुत बड़ा काम कर सकती हैं।